आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया रणविजय प्रताप सिंह शासकीय महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एनईपी युवा साथी का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुक्रम में विद्यार्थियों के सहभागिता बढ़ाने और उन्हें उच्च शिक्षा प्रणाली के विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूक करने के लिए एनईपी युवा साथी भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधारों के लिए छात्र राजदूत योजना शुरू कर रही है। एवं आयोजित कार्यशाला में प्रत्येक महाविद्यालय से एक छात्र एवं एक छात्रा और महाविद्यालय से एक नोडल अधिकारी सहभागिता करेंगे। वहीं यह प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, महाविद्यालय प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर सीवी सोदिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय उमरिया, आदर्श महाविद्यालय उमरिया एवं चंदिया मानपुर, नौरोजाबाद, बीरसिंहपुर पाली की सहभागिता रही। इस दौरान अतिथियों सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं कार्यस्थल पर मौजूद रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज युवा साथी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, जो सभी महाविद्यालय के स्टूडेंट उपस्थित थे और कलेक्टर सर और एसपी मैडम का यहाँ आगमन हुआ, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के विषय में बहुत सी बातें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि उनको नई शिक्षा प्रणाली के पूरे स्वरूप को समझाना, उनकी संरचना को समझाना और कैसे क्या उसकी विशेषता है इसको भी समझाना। तो आज के प्रशिक्षण में हमारे जिले के पूरे महाविद्यालय से, जिसके अंतर्गत 6 महाविद्यालय हैं, वहाँ से बच्चे और उनके मेंटर्स ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उसके प्रचार प्रसार करने के लिए युवा साथी नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति के कारण से जो कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए हम किस तरह से अपने स्टूडेंटों में और अन्य लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें, तो इन्हीं युवा साथियों के द्वारा ही हम इस शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कलेक्टर सर ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम इस देश और विश्व में एक नई क्रांति ला सकते हैं। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से नौजवानों को जागरूक होना चाहिए और ये जो नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में हम लोग सीख कर जाएंगे और अपने महाविद्यालय में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आज 20 सितंबर 2023 में युवा साथी के उपलक्ष्य पर कलेक्टर महोदय और एसपी मैडम जो हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने नई शिक्षा नीति के विषय में हमें बहुत सारी नई बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमारे जो वैचारिक अवधारणाएं हैं, वो नई शिक्षा नीति में निखर कर आती हैं। तो जो काम पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अब जो हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, वो समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत। आज यहाँ उमरिया महाविद्यालय परिसर में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो युवा साथी हैं, वो इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। महाविद्यालय का जो स्टाफ है और जो प्रशिक्षक हैं, वो सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र और पूरे जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सब लाभान्वित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विविध आयाम हैं और फिर जो क्रियान्वयन होना है, उसके बारे में महाविद्यालयों से एक छात्रा, एक छात्र और उनके साथ एक नोडल अधिकारी का नॉमिनेशन हुआ है, जिनका आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रशिक्षण कार्यशाला रखा गया है, जिसमें उनकी सहभागिता होगी। और इस सहभागिता के बाद जो भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे युवा सारथी, वो अपने महाविद्यालय में जाके अपने बच्चों के साथ। उमरिया में नई शिक्षा नीति के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एनईपी युवा सारथी के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय बुद्धेश
कुमार वैद्य जी हैं और हमारे क्रम का जो उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सकल क्रियान्वयन का है। नवाचार से छात्रों एवं शिक्षकों को अवगत कराया जाना है, विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाना है, उच्च शिक्षा प्रणाली से अवगत कराना है।